हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपालों को बदल दिया, जिसमें एक नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर की हुई। जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति को लेकर जहां एक तरफ चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ काफी भावुक नजर आए, उन्होंने ये भी कहा कि नजीर का बचपन काफी मुश्किलों से गुजरा। उन्होंने समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने तक का भी काम किया। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने नजीर को राज्यपाल बनाने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, विपक्षी पार्टियों ने नियुक्ति की आलोचना करते हुए इसे न्यायपालिका के लिए खतरा तक बता दिया। बता दें कि जस्टिस नजीर ने सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख 2019 में अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला शामिल है। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजेस की बेंच ने ये फैसला सुनाया था। इस बेंच में नजीर जस्टिस के अलावा रंजन गोगोई, जस्टिस बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि 2019 में अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाले बाकी जज अभी कहां और क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई की। तो बता दें कि जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से CJI के पद से रिटायर हुए थे। 4 महीने बाद राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के सांसद के तौर पर मनोनीत किया था। वो राज्यसभा पहुंचने वाले तीसरे जज थे। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने वाले वो पहले जज थे। इससे पहले देश के 21वें चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा और जस्टिस बहरुल इस्लाम को कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा था। अब बात करते हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की, जो अयोध्या फैसले के करीब 3 साल बाद अप्रैल 2021 को CJI पद से रिटायर हुए थे। जस्टिस बोबड़े ने रंजन गोगोई की जगह ली थी। जस्टिस बोबड़े 8 साल सुप्रीम कोर्ट में जज रहे। हालांकि पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने कोई भी आधिकारिक सार्वजनिक पद नहीं संभाला। वो अपने गृहनगर नागपुर में अपने परिवार के साथ मौजूदा वक्त में रहते हैं और महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के चांसलर भी हैं। 2019 का ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले तीसरे जज थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो देश के मौजूदा CJI हैं। उन्होंने नवंबर 2022 में भारत के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली थी। वो भारत के सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस YV चंद्रचूड़ के बेटे हैं। अब बात करते हैं जस्टिस अशोक भूषण की। अयोध्या फैसले के 2 साल बाद जस्टिस अशोक भूषण जुलाई 2021 में रिटायर हुए थे। 4 महीने बाद नवंबर में उन्हें नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में चेयरपर्सन बनाया गया। उनका कार्यकाल 4 साल के लिए है। उनसे पहले ये पद 20 महीने तक खाली रहा था। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने अक्टूबर 2021 में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। हालांकि ट्राइब्यूनल्स में जजेस की नियुक्ति होना कोई नई बात नहीं है। ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन से लेकर देश के कई कमीशंस में प्राथमिकता जजेस को ही दी जाती है। और फिर जस्टिस अब्दुल नजीर, जो सुप्रीम कोर्ट से जनवरी 2023 में रिटायर हुए थे। 1 महीने बाद उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। वो अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाले 5 जजेस में एकमात्र मुस्लिम जज थे। इतना ही नहीं, अब्दुल नजीर नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने वाले जजेस की बेंच में भी शामिल थे। हालांकि उनकी नियुक्ति पर हो रहे बवाल पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।